हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में, टाइप ऑफ नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टी, जैसे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था उसके अंदर एडिशनल आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल नंबर्स। तो आज हम उससे ही रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। आगे है हमारे पास रोल ऑफ 0 एंड 1। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ ए नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन रैशनल नंबर के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि वो ओवर द एडिशन कैसे अप्लाई होएगी और ओवर द सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई होएगी। और साथ में ही हम वेरीफाई करेंगे माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जो हमारे पास क्या था फर्स्ट, रोल ऑफ 0 एंड 1। तो रोल ऑफ 0 एंड 1 का इसका क्या रोल होता है 0 का और 1 का इसमें। तो अगर हम रैशनल नंबर लें तो सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर पता होना चाहिए। तो हमारे रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो हमारे रैशनल नंबर होते हैं जैसे 1/2, 3/2, 4/8, 8/9। ठीक है, और साथ में और क्या कौन से होते हैं जो सिंपल नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये सारे भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके बारे में क्या है, इनविजिबल 1 है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे, रैशनल नंबर थे। तो आज हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इन्हीं रैशनल नंबर्स के ऊपर ही प्रॉपर्टी लगा के देखनी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि जो 0 है और 1 है उसका रोल क्या है यहाँ पे। अगर हम देखें, मान लिया हमने एक रैशनल नंबर मान लिया 1/2। अगर हम उसमें 0 ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, 1/2। ठीक है, और अगर हम 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 0। अगर हम 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखने के बाद हमें क्या पता लगा कि जो 0 और 1 है ना, वो क्या है, एक आइडेंटिटी का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिटी जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी बता देती हूँ क्या था, कि एक नंबर, रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो, या कोई भी नंबर हो, उसके अंदर जब हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं और हमें बाद में वही नंबर मिल जाए जो स्टार्टिंग में लेके चले हैं। ठीक है, तो उस जो ऐड किया है, उस एडिटिव जो भी नंबर है उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 हमने ऐड किया 1/2 में, तो 1/2 एक नंबर लिया था, 0 उसमें ऐड किया, लेकिन हमें दोबारा फिर क्या मिल गया, 1/2 ही मिल गया। तो इसका मतलब 0 क्या है, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या लिया था, हमने 1/2 लिया था और इसकी मल्टीप्लाई हमने 1 से करवाई और हमें दोबारा क्या मिल गया, 1/2 ही मिला। तो जो 1 है हमारा, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, हमने 0 को मल्टीप्लिकेटिव क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब 0 से हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करवाया तो उसने तो 0 कर दिया, वही सेम नंबर तो नहीं दिया है ना। ठीक है, तो जब कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के बाद सेम नंबर दे दे, ठीक है, तो उस नंबर को हम उसकी क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे 0 ने ऐड करने के बाद वही सेम दिया और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें सेम नंबर मिला। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये है हमारा 0 और 1 का रोल। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं, जैसे देखो, अगर हमारे पास क्या है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो इधर प्लस या माइनस में है इक्वल की एक साइड में, उनको दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ 1। ठीक है, तो ये 1 इधर क्या है, प्लस का है, तो उधर जाके क्या होएगा, माइनस का होएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उधर जाके -1। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा 2x है, मीन्स ये क्या है, 2 × x इक्वल टू -1। अब 2 हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाके क्या होएगा, ये उधर जाके डिवाइड में होएगा। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली, -1/2। अगर हम सिमिलरली ऐसे मान लेते कि x/2 -1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा 1 क्या है, माइनस का है, उधर जाएगा इक्वल की दूसरी साइड, तो वहाँ पे जाके क्या होएगा,
वहाँ पे प्लस का होएगा, तो हमें मिलेगा x/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो 2 है अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, जबकि जो पहला केस देखा था उसमें क्या था, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, और अब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको एडिटिव और जो रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं हम, नेगेटिव ऑफ ए नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ से पढ़ना था, अभी नेगेटिव ऑफ ए नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर पढ़ रहे थे हम। नेगेटिव ऑफ ए नंबर तो हमने निकाल दिया था, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं निकला था हमारा। ठीक है, तो अब हम वो सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने जो नेगेटिव ऑफ ए नंबर निकाला था वो कैसे निकाला था, कि हमने मान लिया था यहाँ पे कि एक हमारे पास रैशनल नंबर है कोई भी 1/2, उसमें हम कोई x नंबर ऐड करते हैं, वो हमें क्या देगा, 0 देगा। तो उस x को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 इधर प्लस में था x के साथ, तो जब उसको इक्वल की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो उधर जाके हमारा क्या बन गया, -1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2 ही हमारा क्या है, नेगेटिव है रैशनल नंबर का। ठीक है, और अगर अब हम यहाँ पे बात करें सेकंड जो हमारा क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, उसकी, तो उसमें क्या है, हमने मान लिया 1/2। तो उस केस में हमें देखना है कि हम ऐसा किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें कि हमें वहाँ पे 1 मिल जाए। तो उस x को हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, रिवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया, हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो 1 है वो मल्टीप्लाई में है x के, और जो 2 है वो डिवाइड में है। तो अब जो चीज़ डिवाइड में है, अभी बता के हटी हूँ कि वो क्या होएगा, जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो उधर आके डिवाइड में। तो अब यहाँ पे x तो इधर ही रहेगा, और जो 2 है इधर डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 था वो मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में चला गया। अब 1 का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 को चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेसिप्रोकल आया इस 1/2 का, वो हमारा क्या आया, 2/1 आया। ठीक है, तो मीन्स अगर हम इसी 1/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 × 1 1 ही आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट में 1 के इक्वल ही मिलेगा। तो ये थे हमारे नेगेटिव ऑफ ए रियल नंबर, और ये थे हमारे रेसिप्रोकल ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, आगे हमें निकालने हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे। ओवर एडिशन मीन्स पहले उन दोनों का एडिशन दे रखा है, दो रैशनल नंबर का, और कोई तीसरा नंबर आता है बाहर से, और उन दोनों को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो नंबर। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे बनेगा हमारा, देखिए जैसे मान लिया हमने यहाँ पे हमारा 1/2 है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव ऑन किसके ऊपर बोला इन्होंने बोला है कि एडिशन पे, ओवर एडिशन। ठीक है, हमें यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी ही लेनी है इसकी। तो यहाँ पे हमने ऐड लिया 2 नंबर का, और एक बाहर से एक रैशनल नंबर आया, उस रैशनल नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों के साथ 1/1। ठीक है, और फिर उसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर को सोल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से, चाहे तो हम क्या करें, पहले इन दोनों को सोल्व कर लें और फिर मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन इसको फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाएंगे, लगा इसका मतलब यहाँ पे, ये तो हमने नॉर्मली सोल्व कर दिया उसको। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व करेंगे तो उसका तरीका अलग होएगा। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके देखते हैं इसके कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम पहले इसको सिंपल तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे 4 और 5 है। 4 और 5 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको एक बार रखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उन बाकी को रख लेते हैं। तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 पे गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 5, 2 1 जा 2 5, तो 5 तो 5 पे ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 20। और जब हम 20 आ गया तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं।
ठीक है। तो पहले हमने देखा 4 कितने पे जाएगा, 5 जा पे, तो उस 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारा यहाँ से आया 5 3 जा 15। फिर यहाँ पे 5 है इसके डिवाइड में, तो हमने देखा 5 की टेबल में 20 कहाँ पे आया, 4 पे, तो ऊपर वाले को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया और ये आ गया हमारा 4 4 जा 16, ठीक है। और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या मिला, जब हमने 15 को 16 में ऐड किया तो हमें मिला 31 और बाय में हमारे पास 20 और साथ में हमें बाहर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 है तो कैंसिल तो कुछ होता नहीं, यहाँ पे कट तो रहा नहीं कुछ, ठीक है, क्योंकि 31 में और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर 31 ऐसे का ऐसा और नीचे क्या होगा, 20 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे हमें मिलेगा 40। तो हमारा क्या रैशनल नंबर आया इन दोनों को सोल्व करके, 31/40। अगर हम यही चीज़ अब दोबारा सोल्व करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ, ये तो सिंपल तरीका था, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की हेल्प से करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे देख लेते हैं अभी इसको। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले अंदर देना पड़ेगा, दोनों के हिस्से में जाएगा ये, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, देखो जैसे हमने 1/2 है वो अंदर यहाँ पे भी चला गया और इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 4/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2 तो है ये दोनों में, ठीक है, एक इसमें भी है, तो हम कैसे करेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करवाई तो कितना कुछ कैंसिल तो यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ पे हो रहा है 2 2 जा 4, ठीक है, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले से, तो हमने 1 की 3 से मल्टीप्लाई करवाई और 2 की 4 से, तो यहाँ पे आया 1 3 जा 3 और 2 4 जा 8 प्लस ऊपर से वहाँ पे तो 2 ही रह गया था, 2 1 जा 2 और नीचे अकेला 5 ही था, तो अब हमें इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम जब हमने चेक किया यहाँ पे तो 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 5 जा 40, तो हमारा एलसीएम कितना बना 40। अब हमने देखा 8 कितने पे गया 40 में, मतलब 8 की टेबल में 40 कहाँ पे आया 5 जा पे, तो हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस हमने फिर 5 वाला चेक किया कि 5 की टेबल में 40 कहाँ पे आया 8 जा पे, तो हम ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 8, तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा 5 3 जा कितना बनेगा 5 3 जा 15 और 8 2 जा 16, तो 15 प्लस 16 कितना बन गया यहाँ से 31 और बाय में 40, तो वही सेम आंसर यहाँ से आया, वही सेम आंसर फर्स्ट टाइम जो हमने सोल्व किया था उससे आया था, बस फ़र्क क्या था, वो सिंप्लीफिकेशन था और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो हमने कौन सा कर लिया, अब हमने किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, फॉर रैशनल नंबर। तो हमने रैशनल नंबर्स के लिए अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की है, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करवाया है एक रियल रैशनल नंबर को 2 नंबरों के जोड़ से, ठीक है, 2 नंबर जोड़ में दे रखे थे हमें, एडिशन में दे रखे थे और फिर उसको हमने बाहर से मल्टीप्लाई करवाया था। अब हम सेम यही काम किसके साथ चेक करके देखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जो हमारे पास 5th प्रॉपर्टी दी हुई है, पढ़ना है यहाँ पे जो हमारा 5th पॉइंट है, जिसमें हमें यही डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही पढ़नी है और जो हमें सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़नी है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जैसे 1/2 पढ़ा था हमने 3/4 प्लस 5/4 लेके, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करना था, हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी, लेकिन ये किसके ऊपर थी, एडिशन के ऊपर थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस का निशान था। मल्टीप्लिकेशन क्यों बोला इन्होंने, मल्टीप्लिकेशन क्योंकि ये जो बार वाला नंबर है रैशनल, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, लेकिन जो अंदर के 2 रैशनल नंबर हैं वो आपस में एडिशन में है, ठीक है, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़ेंगे, मीन्स हम यहाँ प्लस की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये वही नंबर इसमें कंसीडर कर लेते हैं हमने मान लिया यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या नंबर है, 1/2 2/3 और 3/4 है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं, हमने 1/2 बाहर ले लिया और 2/3 माइनस
3/4 यहाँ पे रख लिया। अब इसको सोल्व करने के तरीके भी दो ही हैं हमारे पास। एक तो हम सिंपल कर लें सोल्व इसको, इन दोनों को पहले सोल्व कर लें और फिर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करवा दें उससे, या फिर हम पहले जो बाहर वाला है उसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें 1/1 दोनों को, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के और फिर जो नए रैशनल नंबर मिलेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करवा लें। ठीक है, उसका मैं सिंपल तरीके का एक एग्जांपल आपको करके दिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा बाहर नंबर दिया हुआ है रैशनल नंबर, उसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/1 दोनों को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1/2 × 2/3, और सेकेंड में -3/4 × 1/2। अब जो हमारे पास कैंसिल होता हो, कटता हो, तो हम काट देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जैसे 2 से 2 कट गया। अब सेकंड टर्म में तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1/3 माइनस ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आएगा, और नीचे की नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 2 जा 8 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी और इसमें 3 में और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 8 3 जा 24, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब 3 की टेबल में देखा हमने 24 कहाँ पे आया, 8 पे, तो हम ऊपर वाले को जो भी नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 1 जा 8। अब यहाँ पे 8 की टेबल में देखा तो ये 3 पे आया, तो हमने ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 3 से। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करवानी होती है नीचे वाले की। ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पे क्या आया, 8 में से जब हमने -9 किया, मीन्स जो चीज़ बड़ी होती है उसी में से घटाना होता है हमें। ठीक है, अब जो चीज़ बड़ी है वो अगर नेगेटिव की है तो हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे 9 बड़ा है और 9 हमें नेगेटिव मिला हुआ है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, क्योंकि -9 में से हमने क्या किया, 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचे, माइनस का 1 बच गया ना। ठीक है, और बाय में बच गया हमारे पास 24। ठीक है, तो ये था हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और क्या चीज़ है इसके अंदर। तो अब हमें इसके आगे और पढ़ना है, वेरीफाई करना है हमें, -(x) = x। मीन देखिए इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये है कि हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे क्या, कि -(x) है ना जो, वो अगर उसका दोबारा माइनस करेंगे तो वो x के इक्वल आएगा। जैसे मान लो हमने रैशनल नंबर ले लिया 1/2, ठीक, और हमने इसका माइनस कर दिया एक बार, तो हमारे पास क्या बन गया, -1/2 बन गया। अब हम इसका दोबारा फिर माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस की अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या मिलेगा, माइनस तो प्लस हो जाते हैं ना। ठीक है, तो वो हमें क्या मिलेगा, 1/2। देखिए अगर हमारे पास दो नंबर हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। और अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है, चाहे वो आगे वाला हो या पीछे वाला हो, पर हो मल्टीप्लाई में, तब हमें मिलेंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, और अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मीन्स अगर दोनों नेगेटिव हैं और दोनों मल्टीप्लाई में है, एक दूसरे के गुणा में है, तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। अदरवाइज़ अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं फिर तो हमें पॉजिटिव मिलने ही है। ठीक है, तो ये था हमारा वेरिफिकेशन ऑफ -(x) का, जो किसके इक्वल आया, हमारा x के ही इक्वल आया। तो अब हम इससे रिलेटेड जो रैशनल नंबर के जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी और जो अदर्स प्रॉपर्टी थी, जैसे हमने नेगेटिव नंबर निकाले थे, रेसिप्रोकल निकाले थे, वो डिस्कस कर चुके हैं। अब इनसे ही रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे हमें फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें हमारे पास 3/7 -6/11 और -8/21 और 5/22। तो इसको सोल्व करना है हमें। तो इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं, पहले ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, जैसे हमने लिख लिया 3/4, तो यहाँ पे जो 3 है हमारा वो क्या है, न्यूमरेटर है, और जो 4 है वो हमारा डेनोमिनेटर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे
न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि इनके डेनोमिनेटर क्या है। इसका 7 है, इसका 11 है, और थर्ड का 21 है, और फोर्थ का 22 है। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि हमारे पास दो डेनोमिनेटर ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे की टेबल में आते हैं। जैसे 7 है, 7 की टेबल में 21 आता है, और 11 7 की टेबल में 21 आता है, और 11 की टेबल में 22 आता है। तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे कि हम यहाँ पे जैसे 3/7 और -8/21 को तो एक साथ रख लेंगे, और प्लस में साथ में 5/22 और -6/11 अलग से रख लेंगे। और अभी बताया था मैंने यहाँ पे कि प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस बना दिए दोनों जगह। तो अब हम इसको सोल्व करें, तो अब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने देखा यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो जब कॉमन नहीं है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई की तो हमने, हमारे पास क्या आएगा, 22 बन जा, 22 का 2 लिख दिया, 2 कैरी चला गया, 22 2 जा 44, 44 में 2 ऐड किया 46 हो गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा, तो अब जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों को। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो उधर आ गया हमारा 22, और इधर आएगा हमारा 147। ठीक है, तो अब हम जब 147 में से 22 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 7 में से 2 गए 5, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो हमारे पास -125, माइनस क्यों बचा, क्योंकि 147 बड़ा था। ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिवाइड होते हैं। अब हमने ऊपर वाला चेक किया, ऊपर वाले का जो वंश था, मीन्स इकाई का जो की संख्या थी वो क्या थी, 2 है, 5 है सॉरी। ठीक है, और नीचे वाले की 2 है, तो मीन्स ये आपस में 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, ना 5 पे डिवाइड होगा, ना 10 पे जा सकता। तो अब हम 3 पे और चेक कर लेते हैं, 5 2 7 7 और 1 8। तो 8 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो इसका मतलब ये कटता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यही आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किए हैं प्लस वाले। ठीक है, मीन्स 4 रैशनल नंबर थे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और उनको हमने ऐड किया था। ठीक है, एलसीएम लेके। तो अब हमें यही काम, वही रैशनल नंबर है हमारे पास, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और वो मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे वो चेक करते हैं अब हम। ठीक है, तो अब हमारे पास है यहाँ पे -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 और 15/16 इंटू -14/9। अगर ऐसे मल्टीप्लाई में दिए हों हमें रैशनल नंबर, तो जो भी चीज़ ऊपर वालों से नीचे वाली कैंसिल हो, मीन्स न्यूमरेटर से जो भी चीज़ डेनोमिनेटर वाली कैंसिल हो, तो हम वो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 1 जा 5 है, और हमें पता है 5 की टेबल में 15 आता है, तो 5 3 जा 15। ठीक है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से नहीं कटेगी। जैसे 3 है, 3 ऊपर भी है, 3 इसमें भी है, सेकंड टर्म में भी और थर्ड में भी है, लेकिन ऐसे हम काट नहीं सकते। हम काटेंगे सिर्फ ऊपर वाले के नीचे के साथ, चाहे फिर वो उनमें से, क्योंकि ये चारों मल्टीप्लाई में है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ कोई भी जो टर्म है किसी के साथ भी काट सकते हैं, ऊपर वालों के नीचे वालों के साथ। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि वो उसके नीचे ही हो तभी कैंसिल होएगी, नहीं। ठीक है, वो क्रॉस में भी आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हमने दोबारा चेक किया, तो इसमें 3 था सेकंड टर्म में, और फोर्थ में जो डेनोमिनेटर था उसका 9 था, तो वो 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे जो सेकंड टर्म का डेनोमिनेटर है वो 7 है, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव था 14। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 4, तो यहाँ से 4 1 जा 4 माइनस का, और यहाँ पे 4 4 जा 16। आगे यहाँ पे 2 पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और ऊपर से भी 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। मीन्स हमें ऊपर से वही चीज़ काटनी होती है, नीचे से भी। अगर सेम है तो काट दो, अगर सेम नहीं है तो छोड़ दो उसको। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, -1, और यहाँ पे भी -1। तो -1 की जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा +1। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या मिला, हमारे पास क्या था, 2 ही बचा था, तो ये आ गया हमारा 2। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, +1/2 आया। ठीक है, तो ये यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो हमें एक एग्जाम्पल पहले ही सोल्व कर लिया था हमने, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और
एडिशन। ठीक है, अब हमें वही दोबारा एक एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं हम उसके। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जैसे पहले हमारी एडिशन के ऊपर है, तो एडिशन में देखो यहाँ पे क्या दिया है। जैसे हमारे पास पहले दिया हुआ है इन्होंने -3/4, हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको अंदर, तो 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6। अब पहले हम माइनस सोल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे -2 है, -3 है और ये प्लस का है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमें पॉजिटिव देगा, और जब हम पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमें नेगेटिव देगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा ही अगर पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -3/4 इंटू 2/3 लिख देते हैं। अब सेकंड टर्म में हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं, अगर ऐसा हो तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ कट के क्या बनाएगा, पॉजिटिव बना देगा, तो हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं टर्म को। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3/4 इंटू 5/6। ठीक है, अब हम 3 से 3 को काट देते हैं। अब ये ना यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारी, जिसमें -3/4 के मल्टीप्लाई में 2/3 है, ये तो कट सकते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के साथ। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हम जो सेकंड टर्म 3/4 की 5/6 के साथ जो मल्टीप्लाई दी हुई है कि उसके साथ काट देंगे ऐसे क्रॉस करके, नहीं, जो मल्टीप्लाई में है सिर्फ वो क्रॉस में कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेकंड टर्म है जैसे ये वाली है, इसके अंदर नहीं कटेंगे, ये आपस में कटेंगे और ये आपस में कटेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखियो 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बच गया, माइनस का 1/2 बच गया। ठीक है, क्यों नहीं काटा हमने इस साइड, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, प्लस में एलसीएम लेने के बाद कटते हैं, मल्टीप्लाई में पहले ही काट देते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 जा 6, तो अब और तो कुछ कैंसिल होता नहीं, तो ऊपर बच गया हमारा 5 और नीचे बच गया हमारा 8। अब 2 में और 8 में कॉमन है 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। अब 2 4 जा 8, तो 4 से मल्टीप्लाई -4। अब 8 है, 8 के बाय में 8 की टेबल में तो 8 1 जा पे ही आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5। तो यहाँ से हमारा सोल्व करने के बाद क्या है, 1/8। ठीक है, और ये हमारा किस चीज़ का है, प्लस का, क्यों, क्योंकि 5 हमारा पॉजिटिव था और माइनस का जो 4 था हमारा वो नेगेटिव था, तो जो बड़ा होता है वो हमारे पास साइन बचता है, तो हमारे पास पॉजिटिव का 1/8 बच गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, बस वो नेगेटिव में दिखा दी। तो पहले तो हम इसके भी साइन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3/4 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले तो अंदर दोनों के पास, और 2/3, और फिर यहाँ पे बीच में माइनस है तो हमने माइनस का निशान लगा दिया, और इधर से माइनस है 3/4। ठीक है, और साथ में माइनस का 5/6 है। तो पहले हम माइनस माइनस सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस आता है, तो और माइनस की जब प्लस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस आता है। तो ये -3 तो है माइनस का, लेकिन 2 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें माइनस ही मिलेगा। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है उसमें माइनस का 3 है और माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या कर देते हैं, प्लस, तो वहाँ से हमें प्लस मिल जाएगा, उनके माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 5/6। फिर हमने यहाँ से काटा तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 नीचे वाला, और 3 2 जा 6, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो वहाँ से बच गया था हमारा -1/2, और यहाँ से बच गया हमारा माइनस का 5/8। अब एलसीएम वही 8 ही आएगा, क्योंकि 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, और जब 2 की टेबल में 8 को चेक किया तो 4 पे आया, तो हमने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, जब 8 की टेबल में चेक किया तो 1 जा पे गया, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 5 ही आएगा। तो दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ेंगे तो माइनस का 9/8 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए स्टडी लवर मीना चैनल पर, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और